महेशपुर गांव में लालटू नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था जो बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था और उन्हीं को बेच के अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी झिमली और बेटा चमन उसके साथ ही रहते थे। अरे सुनती हो झिमली, मैं बाजार जा रहा हूँ। सुनिए जी, घर का राशन खत्म हो गया है। आप आते समय राशन लेते आना। हाँ झिमली, जरूर ले आऊंगा। बाजार से लौटते हुए लालटू थोड़ा राशन ले लेता है। अगले दिन सुबह सेठ का पहलवान उसके घर के सामने खड़े होकर उसे आवाज लगाता है। लालटू, ओ लालटू, चल जल्दी से बाहर आ। हाँ भाई पहलवान, कहो कैसे आना हुआ। सेठ जी ने तुम्हें तुरंत बुलाया है, चलो मेरे साथ। लेकिन उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? वो सब मुझे नहीं पता। मुझसे कहा गया है कि तुम्हें ले आऊं। अब सीधे सीधे चलेगा या तुझे उठा के ले चलूं? क्यों बे लालटू, मेरे पैसे कब देगा? सुनने में आया है तू बहुत पैसे कमा रहा है। आ, आ, कौन से पैसे जमींदार साहब? मैंने तो आपसे कोई पैसे उधार ही नहीं लिए। पैसे नहीं लिए तो क्या हुआ? जिस मिट्टी से तू बर्तन बना के बेच रहा है वो तो मेरे खेत की है ना। लेकिन सेठ जी, आपने ही तो मुझे और रामू से कहा था कि हम वहां से मिट्टी ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैंने ही कहा था। लेकिन अब से तेरा मिट्टी लेना बंद। कह दिया सो कह दिया। सेठ की बातें सुनने के बाद लालटू वहां से उदास होकर चला गया। दरअसल रामू ने ही सेठ को लालटू के खिलाफ भड़काया था। रामू, जो कि लालटू का ही पड़ोसी था, वो भी बर्तन बनाने का काम किया करता था, लेकिन वो लालटू जितने सुंदर सुंदर बर्तन नहीं बना पाता था, इसलिए ही उसने ऐसा किया। क्या हुआ जी? सेठ जी ने आपको क्यों बुलाया था? लालटू ने सारी बातें झिमली को बता दी। अब हम क्या करेंगे? बर्तन बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से लाएंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है झिमली। अभी जो मिट्टी हमारे पास बची है उससे कुछ ही बर्तन बनेंगे। उसके बाद हमें कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हम क्या खाएंगे। उसी गांव में एक श्रापित तालाब था जहां लोगों का जाना मना था। लालटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने उसी तालाब से मिट्टी लाने के बारे में सोचा और अपनी पत्नी से बोला। नहीं नहीं जी, ऐसा मत करो। अगर आपको श्राप की वजह से कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे झिमली, लेकिन वैसे ही हमारी जिंदगी किसी श्राप से कम है क्या? श्राप से तो हम बाद में मरेंगे। अगर काम नहीं चला तो हम वैसे भी भूख के मारे मर जाएंगे। अगले दिन लालटू उसी श्रापित तालाब से मिट्टी ले आता है और उसी से बर्तन बना के बेचने लगता है। आश्चर्य की बात यह थी कि उस मिट्टी के बर्तन और भी सुंदर बन रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति शहर से महेशपुर गांव में आता है। वो एक इवेंट मैनेजर था जिसे मिट्टी के बर्तन चाहिए थे। वो गांव में एक आदमी से पूछता है, अरे भाई एक बात बताओ, यहाँ किसी के पास मुझे मिट्टी के कुल्हड़ मिलेंगे? उस आदमी ने सीधे उसे लालटू के घर भेज दिया। वो जानता था कि सबसे अच्छे मिट्टी के कुल्हड़ सिर्फ और सिर्फ लालटू ही बना सकता है। भाई, क्या तुम ही लालटू हो? मेरा नाम रमेश है, मैं शहर से आया हूँ। मेरा इवेंट मैनेजमेंट का काम है। मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें हजारों डिश बनेंगी
जिसमें से एक डिश कुल्हड़ पिज्जा की भी है। इसलिए मुझे करीब 10,000 कुल्हड़ चाहिए। क्या तुम मुझे 10,000 कुल्हड़ बना के दे सकते हो? भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। इसके लिए मुझे कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही। इवेंट मैनेजर मान गया और उसने कुछ एडवांस लालटू के हाथ में दे दिया, पर साथ ही साथ वो कहता है कि उसे 1 हफ्ते में ही सारे कुल्हड़ चाहिए। ये सारी बातें लालटू का पड़ोसी रामू बड़े ध्यान से सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी देखता हूँ ये लालटू का बच्चा ऑर्डर कैसे पूरा करता है। ये अच्छा मौका है इसका काम बिगाड़ने का। लालटू दिन रात एक करके 8,000 कुल्हड़ बना देता है, वो भी 1 हफ्ते से पहले ही। हाँ, अब मैं निश्चिंत हूँ। बस 2,000 कुल्हड़ और बनाने हैं। वो मैं और शीला मिलके कल तक बना लेंगे। अब मुझे सो जाना चाहिए। कई दिनों से मैं ठीक से नहीं सो पाया। उसी रात रामू मौका देख के लालटू के सारे बर्तन तोड़ देता है। अब देखता हूँ ये कैसे देता है उस शहर के आदमी को कुल्हड़। वो शहर का आदमी तो आके इसकी हड्डी पसली तोड़ देगा। अगली सुबह होती है। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। रामू ने जो लालटू के साथ करना चाहा, वो उल्टा उसी के साथ हो गया। उसे सब समझ आ गया था कि ये उसी श्रापित तालाब का श्राप लगा है।